वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और मंदिर के ट्रस्ट की घोषणा को लेकर गोस्वामी समाज के लोगों में आक्रोश। कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे मंदिर के सेवायतों से बातचीत करने के लिए पहुंचे वृंदावन, जहां उन्होंने सेवायतों से मामले को जल्द सुलझाकर कॉरिडोर निर्माण की बात कही, लेकिन सेवायत नहीं माने। सेवायतों का कहना था कि हम बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए सरकार को बिहारी जी कोष से पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उस पैसे से यह सरकार यहाँ की कुछ गलियों को नष्ट करेगी और यहाँ के छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ेंगे। हम ठाकुर जी को यह पाप नहीं लगने देंगे। और बांके बिहारी मंदिर गोस्वामी समाज की निजी संपत्ति है। जिस तरीके से रातों रात अचानक ट्रस्ट की घोषणा कर दी गई, वह गलत है। बांके बिहारी मंदिर के ट्रस्ट में केवल गोस्वामी समाज के लोग और प्रशासन के लोग रह सकते हैं। बाहरी लोगों का बांके बिहारी ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सेवायतों से बातचीत की गई है और उनसे कहा गया है कि आप आपस में बातचीत कर लीजिए, कौन कौन से बिंदु हैं उनको बातचीत करने के दौरान बैठकर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कॉरिडोर के निर्माण की गति आगे बढ़े। जैसा आप जान रहे हैं कि मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए लगातार हम सभी लोग प्रयासरत हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी संबंधित पक्ष हैं, सबकी बातें सुनी जाएं और उनकी जो भी ग्रीवांस है उसको दूर करने की कोशिश की। उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ जो गोस्वामी समाज के लोग उन्होंने सहायता की है और एक सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है और अभी बातचीत का दौर हम लोग आगे भी चलता रहेगा और हम सब लोगों का प्रयास होगा कि जो सबकी मंशा है कि कैसे ठाकुर बांके बिहारी जी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके, जिससे जो भी श्रद्धालु जन आए एक अच्छे एहसास के साथ यहाँ से वापस जाएँ, वृंदावन की छवि देश ही नहीं पूरी दुनिया में और बेहतर हो। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और जब आपका उद्देश्य सही होता है तो तमाम लोग आपको सहयोग देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ हैं उसको हम लोग जल्दी दूर कर लेंगे और सबका सहयोग। किसी तरह के कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं? सुझाव मांगे गए कि जो भी अगर जैसे जो हमारा प्रबंधन को लेकर जो व्यवस्था की गई है, कॉरिडोर के लेकर जो व्यवस्था की गई, अगर उसमें कोई सुधार चाहते हैं तो उसको सुझाव दें, जिससे उस सुझाव को हम लोग विचार। हम कॉरिडोर के भी खिलाफ हैं और न्यास बना के जो मंदिर की परंपराओं में छेड़छाड़ की जा रही है उसके भी खिलाफ हैं। हमने अधिकारियों से कहा जैसे 11 लोग नॉमिनेट होंगे यहाँ कमेटी में। अब सरकारी लोग कैसे नॉमिनेट होते हैं ये तो सबको मालूम है। मान लो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य नियुक्त हो गए न्यास में, राधा वल्लभ जी में ये नियम है कि वहाँ पे अमनिया में तुलसी नहीं डालते हैं और यहाँ बिना तुलसी के भोग नहीं लगेगा, तो ये संकट खड़ा होगा कि नहीं। सरकार सोच समझ के विचार के हर संप्रदाय को, और स्वामी जी ने जो बिहारी जी को लाड़ लड़ाया है उसी हिसाब से काम करें। गोस्वामी स्वरूप हैं, जो सेवायत हैं, इनकी भावनाओं के विरुद्ध और वैष्णवों की भावनाओं के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। भैया हमारी जो अधिकारी आए थे यहाँ पे हमसे बात करने के लिए, कल डॉक्टर एसएसपी और डीएम भी आए थे। उनका कहना ये था कि आप जो सामंजस्य बैठा लो आपस में, एक्ट को चैलेंज मत करो आपस में, कोई विरोध मत करो आपस में। मैंने कहा भैया एक्ट को लेके तो हमारा घोर विरोध है, एक्ट को हम नहीं मानेंगे, हमारा प्राइवेट मंदिर है, एक्ट आप नहीं ला सकते, इनलीगल एक्ट है। एक्ट से मतलब क्या है? एक्ट यानी वो न्यास बनाया है जो, उसका हमने दुर्विरोध करते हैं। उसके विरोध करने के लिए ही हमने कहा था कि हम इसका विरोध ही करेंगे। और रही बात बाहर की, कोई सामंजस्य बैठ सके, बाहर के लोगों को आप एक दिन में बेरोजगार कर दोगे, ठाकुर जी के पैसे से, बिहार जी महाराज के पैसे से, बिहार जी महाराज के और जो मंदिर हैं सबको तोड़ दोगे, अपराध है, इसको हम नहीं करने देंगे आपको। हमने आपको बिहार जी मंदिर का पैसा देने का बना इसीलिए किया था कि हम नहीं चाहते कि वंशनाश हो हमारे ठाकुर का, हमारे ठाकुर जी का वंशनाश यानी हमारा वंशनाश। अगर आप हमारे बिहार जी मंदिर के पैसे से और मंदिरों को तोड़ोगे, जो गली गलियों में कुछ गलियाँ तोड़ दोगे, तो इनसे जो नाश होगा, इनसे जो पाप मिलेगा वो हमारे ठाकुर को लगेगा, जो हमको लगेगा। वो हम नहीं चाहते, इसलिए हमने पैसा देके मना किया। सरकार बाहर बनाना चाहती है और 5 एकड़ में क्या 500 एकड़ में बनाना चाहती है सरकार का क्या बनाने का। तो ये हमने उनसे कहा है कि भैया हम जो है बिहार जी मंदिर के इस न्यास का विरोध करते हैं, इसमें कोई सामंजस्य नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा अपने पॉइंट आप हमको लिख के दे दीजिए। मैं साहब पहला पॉइंट तो यही है कि हम इस न्यास का विरोध करते हैं, हम इस न्यास को नहीं मानेंगे। जो 11 लोगों आपने भारत के बना के दे दिए, तो अंदर के 2 लोग, बाहर के 6 लोग, ये हमारी संप्रदाय है, हरदासी संप्रदाय है। इसमें हरदासी संप्रदाय के ही हमारे शिष्य और हम गोस्वामी ही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रह सकता। पहला तो ये, दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है भैया कि उन्होंने कहा कि कॉरिडोर हम बाहर बनाना चाहते हैं जनता की सुविधा के लिए। मैं साहब जनता की सुविधा के लिए बनाना चाहते हैं तो 100, 200, 500 मीटर आगे बना जमुना जी है, वहाँ बना लीजिए। या वहाँ खादर की जमीन है, खादर की जमीन सरकार की होती है, वहाँ बना दीजिए। पैसा आपने, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हमारे बिहार जी मंदिर का पैसा देने का, तो उसको भी रुकवाने के लिए हम गए थे, नागरत्ना जी की कोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा था कि 29 जुलाई को आइएगा, हम सुनते हैं इस मुकदमे को। तो इसलिए इस मुद्दे को लेकर आज बैठक हुई थी। हम जो है कॉरिडोर के भी खिलाफ हैं
हम जो है ठाकुर जी का जो बांके बिहारी मंदिर का जो न्यास बना है इसके भी खिलाफ है, हम कुंज गलियाँ टूटने के भी खिलाफ है। हम किसी भी मंदिर की शव यात्रा में, किसी भी कुंज गली की शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।